So class is our lecture number 2 on chapter number 4. In our previous lecture we have covered the MCQs of projectile motion. अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आ रहा है, इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. अगेन इसके फॉर्मूले दिए हुए हैं आपको. ये वाला हिस्सा हमने कवर कर लिया है और अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की. यहाँ पे इसके सर्कुलर मोशन के सारे फॉर्मूले आपको गिवन है वर्कशीट के अंदर. I repeat, you should subscribe this channel. It will be very helpful for you in second year. इसमें आपको सारे न्यूमेरिकल्स और MCQs के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. तो हम चैप्टर नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे आना है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो पहला MCQ है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री. तो यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? एक बॉडी की सर्कुलर ट्रैक पर मूव करें पॉइंट P1 से P2 तक, तो जो ये एंगल सब्सटेंड करती है, एंगल थीटा ही क्या कहलाता है? इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, थीटा. अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो रेडियन में भी हो सकती है, डिग्री में भी हो सकती है. अगर हम एक पूरी रोटेशन कंप्लीट कर लें, ज़्यादातर बॉडी यहाँ से चली और फिर यहाँ से इधर आ गई, एक कंप्लीट रोटेशन से कंप्लीट कर लें, तो यहाँ पे एंगल 0 होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे आपके पास 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 होता है और यहाँ पे आके 360 डिग्री हो जाता है. इसी को अगर हम इन टर्म ऑफ पाई लिखना चाहें तो 0 के बाद जो हमारे पास 90 डिग्री आता है, इसको हम कहते हैं पाई बाय 2 रेडियन. 180 को हम कहते हैं पाई रेडियन. टू 270 को हम कहते हैं 3 पाई बाय 2 रेडियन. और 360 को हम कहते हैं 2 पाई रेडियन. तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर एक रोटेशन पूरी हो रही है तो 1 रोटेशन को हम 1 कितना कह सकते हैं? एक रोटेशन में कितने रेडियन आ रहे हैं? यहाँ तक, जब आप पूरा घूम के इधर से यहाँ तक आ जाएंगे तो कितनी रोटेशन आ गई इसमें? 2 पाई रेडियन के बराबर है या फिर 360 डिग्री के बराबर है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इसी से ही हम कन्वर्जन किया करते हैं. एक रोटेशन कितने रेडियन के बराबर होती है? 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री के बराबर होती है. और इस एक रोटेशन का जो टाइम कहलाता है वो टाइम कहलाता है टाइम पीरियड. तो अगर किसी चीज़ के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिवाइड कर दें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को हम डिवाइड कर दें किससे? टाइम से, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो हमें क्या मिल जाती है? वेलोसिटी मिल जाती है. और अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक साइकिल की हो जाए, यानी कि पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 साइकिल, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. तो एक साइकिल में हमारे पास थीटा कितना हो जाता है? 2 पाई. और टाइम कितना हो गया? टाइम पीरियड. और 1/t को ही हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. तो ओमेगा जो है वो 2 पाई f के बराबर भी होता है.
एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर। इसी तरीके से इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी आता है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, कि अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है, यानी कि एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी डिस्क, एक फैन मूव कर रहा है, एक डिस्क मूव कर रही है, उसकी रफ्तार में अगर चेंज है, इसका यूनिट होता है रेडियन, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो चेंज इन एंगुलर स्पीड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बात याद रखिए, जब जैसे एक डिस्क मूव कर रही है इस तरीके से, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से, कि हम जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है तो हम उसको डायरेक्शन में फिंगर से कट कर देते हैं, तो हम शो करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो उसकी अगर वेक्टर डायग्राम में आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आएगी कुछ। कोई बॉडी मूव कर रही है लॉन्ग, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई और जी। थीटा की डायरेक्शन यहाँ पर है, एक्स वाई पे मूव करे तो जेड डायरेक्शन में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर इसकी रफ्तार में चेंज आ रहा है, यहाँ पे हम बात करें तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट कर रही है पर यूनिट टाइम, तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और अगर ये एक्सेलरेट करती है, ओमेगा की रफ्तार भी ऐसे निकाली जाती है, ओमेगा की डायरेक्शन भी थीटा की तरफ में आती है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। तो ओमेगा की डायरेक्शन भी हम ऐसे निकालते हैं कि जहाँ डिस्प्लेसमेंट हुई है पर यूनिट टाइम, थन रिप्रेजेंट करेगा आने वाले वेक्टर ओमेगा को। तो ओमेगा भी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और थीटा भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सही। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि अगर एक डिस्क जो है, जैसे एक फ़ैन चल रहा था, हमने फ़ैन को तेज़ कर दिया, तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि रोटेशंस पर सेकंड चेंज हुई हैं, बढ़ गई हैं। पहले वो एक सेकंड में 100 रोटेशन ले रहा था, वो 10 रोटेशन ले रहा था, अब वो एक सेकंड में जो है वो 10 की जगह 15 रोटेशन ले रहा है, तो उसकी रफ्तार बढ़ गई। तो ये आ गया ओमेगा 1 और ये आ गया ओमेगा 2। तो डेल्टा ओमेगा कहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो अगर रफ्तार इंक्रीज होती है तो ओमेगा और अल्फा एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। स्पीड अगर इंक्रीज हो तो हमारे पास ये जो वेक्टर्स आते हैं, ओमेगा एंगुलर स्पीड और अल्फा, दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी कि अल्फा इज पैरेलल टू ओमेगा। अगर रफ्तार क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, आपने फ़ैन ऑफ कर दिया, तो ओमेगा तो यहीं पर ही रहेगा, लेकिन अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अल्फा क्योंकि स्लो हो रही रफ्तार, तो अल्फा का डेल्टा ओमेगा नेगेटिव आएगा, तो अल्फा नीचे चला जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। तो स्पीड डिक्रीज में ये अल्फा एंटी पैरेलल आते हैं। ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब एमसीक्यू जैसे जैसे आते रहेंगे हम उनको देखते रहेंगे। फिलहाल पहला एमसीक्यू था 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। इसको जल्दी से बताता हूँ आपको। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे, यानी कि ये रोटेशन होगी, डिस्टेंस जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं तो ये लेंथ बढ़ रही है, एंगल भी बढ़ रहा है और इसकी लेंथ भी बढ़ रही है। इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं, सर्कल में जो आती है। तो ये जो डिस्टेंस आया इसको हम कहते हैं एस को आर्क लेंथ, और ये एंगल हो गया थीटा। तो जितना थीटा आप बढ़ाएंगे आर्क लेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है।
एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ थीटा। कॉन्स्टेंट यहाँ पर रेडियस आता है, सही। तो थीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एस अपॉन आर। तो 1 रेडियन हम किसे कहते हैं, 1 रेडियन कहलाता है इफ अगर आर्क लेंथ और रेडियस आपस में बराबर हो जाए, सेम हो जाए, देन थीटा विल बिकम 1 रेडियन। यानी मिसाल के तौर पे अगर आर्क लेंथ हम उसको बना के दे रहे हैं, अगर आर्क लेंथ आपके पास कितनी आ रही है, 5 आ रही है, 5 सेंटीमीटर, और एक सर्कल का रेडियस भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और आर्क लेंथ भी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो उस वक्त आप जो एंगल कवर करेंगे थीटा, वो थीटा कितना हो जाएगा, 1 रेडियन। दोबारा सुन लीजिए कि जब एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो जब उसका रेडियस जितना भी है उसकी आर्क लेंथ रेडियस के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, उस वक्त उसका एंगल कितना हो जाता है, 1 रेडियन। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा ये, थीटा विल बिकम, एस की जगह मैं क्या रख दूंगा, आर, आर की जगह आर ही रहेगा, आर अपॉन आर। तो थीटा आपके पास कितना आ गया, कैंसिल आउट होकर 1 रेडियन। अब 1 रेडियन एंगल में किसके बराबर होगा वो हम यहाँ से निकालेंगे। ये आपको बता देगा कि 1 रेडियन किसके बराबर आएगा कन्वर्जन। तो भाई हमें पता है कि 2 पाई रेडियन बराबर किसके होता है, 360 डिग्री के। तो 2 पाई को डिवाइड में लिया, यहाँ क्या बच जाएगा, 1 रेडियन। 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई। 360 को डिवाइड कर दीजिए, 2 पाई की वैल्यू 3.142 होती है, तो 1 रेडियन बराबर आ जाएगा किसके, 57.3 डिग्री के। ये मैंने प्रूफ भी करा था। तो 1 रेडियन किसका बराबर होता है, 57.2। और अगर कहीं 2 रेडियन आ रहा हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें दो तरफ। 57.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 114.6 डिग्री आ जाएगा। Acid of angular velocity radian per second होता है। The angle between linear velocity and angular velocity is 90 degree। तो बेटे जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है इस तरीके से, ठीक है, तो एक बॉडी यहाँ मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ पे आ गई, तो ये आई इसकी लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v। और आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हम राइट हैंड रूट से निकालते हैं, तो राइट हैंड रूट पे हम अप्लाई करेंगे तो वो अपवर्ड आ रही है। तो इस वेक्टर के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी इस तरीके से आ रही है। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है। अगर मैं यूँ बना के दिखाऊँ आपको तो समझ में आ जाएगा आपको कि एक बॉडी यहाँ मूव कर रही है, ये रेडियस है, ये वेलोसिटी है, तो ये आ जाएगा वेक्टर। ओमेगा इस पर भी 90 है और इसके ऊपर भी 90 है।
द एंगल बिटवीन सेंटीपिटल एक्सेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेशन क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो जब एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है तो सेंटीपिटल एक्सेशन का वेक्टर तो सेंटर की तरफ आता है, और अगर उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आया, यानी पहले रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड थी, 10 से 12 हो गई, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेट करती है, तो ये वाला वेक्टर इस तरीके से आता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना रहता है? हमेशा 90, और ये इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आता है ए। तो ए बराबर होता है AT² प्लस AR²। तो AT ऑलवेज परपेंडिकुलर टू AR, AC। AC को हम AR भी कह देते हैं, यानी कि रेडियल वेक्टर होता है, रेडियस है ना, ये रेडियस चल रहा है। 2 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। ठीक है भाई, ये बात बताई थी मैंने आपको कि अगर हम यहाँ से घूम के यहाँ तक आ जाएं पूरा, तो हमने 1 रोटेशन कंप्लीट कर दी। यहाँ तक 360 डिग्री का एंगल बनता है, जिसको हम 2 पाई रेडियन भी कहते हैं। तो 1 रोटेशन को हम 2 पाई रेडियन भी कहते हैं। द एसेंट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। जब द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेडियस इंक्रीज करती है तो अल्फा और ये पैरेलल होते हैं, मैंने ये बताई थी आपको बात। कि अगर किसी चीज़ की रफ्तार इंक्रीज होती है, ओमेगा इंक्रीजेस, तो ओमेगा भी इधर होगा और अल्फा भी इधर आएगा। अल्फा एंड ओमेगा आर पैरेलल। और डिक्रीज पर क्या होता है? अगर ओमेगा तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि अभी उसका वेक्टर नीचे आ रहा होगा, कम हो रहा होगा, लेकिन अल्फा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अल्फा का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी डेल्टा टी। तो अल्फा डिक्रीज का मतलब ओमेगा 2 कम आएगी। मिसाल के तौर पे 10 रेडियन आ गई और ये 12 रेडियन पर सेकेंड है, तो ज़ाहिर सी बात है टाइम अगर 1 सेकेंड मान लें तो उसका आंसर आप देख सकते हैं -2 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ओमेगा इंक्रीज होगी तो अल्फा और ओमेगा साथ साथ होंगे। ओमेगा रफ्तार अगर डिक्रीज हो रही है किसी सर्कुलर बॉडी की, फ़ैन की रफ्तार बढ़ा दी, अल्फा ओमेगा साथ साथ है, पैरेलल है। फ़ैन आपने स्लो कर दिया या ऑफ कर दिया तो अब उसकी रेफ्रिजरेशन जो है वो कम होती जाएंगी और एंड में आते आते वो स्टॉप हो जाएगा। तो वो डिसेलरेट कर रहा है, माइनस अल्फा है, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी पैरेलल हो जाएगी। ओमेगा और दोनों एंटी पैरेलल। The angular speed of a hour hand of a watch in revolutions per second. ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें यहाँ पे कह रहे हैं एंगुलर स्पीड पूछी जा रही है। तो आवर है, ये हमारे पास एक क्लॉक है, यहाँ पे क्लॉक है। इसमें जो आवर हैंड है, आपको पता है ये आवर की स्मॉल नीडल है, आवर की बात है। तो आवर जब यहाँ से चल के पूरे यहाँ तक आएंगे तो एक रोटेशन में कितने आवर हो जाएंगे? 12 आवर। ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसका टाइम जो है ओमेगा बराबर है डेल्टा थीटा अपॉन टाइम के। तो 1 रोटेशन यानी कि डेल्टा थीटा कितना हो गया? 1 रोटेशन किसके बराबर हो गया हमारे पास? 2 पाई रेडियन के। और इसका टाइम कितना हो गया उसमें? 12 आवर। अब पूछते हैं वो जवाब किसने पूछा है हमसे? रेवोल्यूशन पर मिनट में पूछ रहे हैं।
ठीक है, तो हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। आवर से मिनट में आने का तरीका क्या होता है, आवर को 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो हम किस में आ जाएंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो रख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बन जाएगा, ओमेगा थीटा की जगह आ गया 2 पाई और इसकी जगह आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 60 रेवोल्यूशंस रेडियंस पर मिनट। डिवाइड बाय, तो इसका आंसर आ रहा है पाई बाय 360। रेडियन पर मिनट। ठीक है, तो अच्छा सवाल था, ये अक्सर इस तरह के आते हैं हमसे। ये अभी आगे और आएंगे तो मैं आगे इनको और कराता हूँ आपको। इफ़ अ बॉडी मूव इन सर्कुलर रेडियस विद कांस्टेंट स्पीड, सेंट्रिफ्यूगेशन क्या हो जाएगा, v²/r। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स, कहते हैं इसको हम। द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v = r ओमेगा होता है। इफ ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड एंड पार्टिकल मूविंग सर्कुलर रेडियस, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन इज, ओमेगा की फॉर्म में बताइए। तो ये बेटा एक रिलेशन होता है कि v = ओमेगा क्रॉस r। कोई बॉडी अगर मूव कर रही होती है सर्कल पे, तो ये हो गया हमारे पास रेडियस का वेक्टर, ये आ गई इसकी वेलोसिटी और ये आ गया ओमेगा। तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें कि ओमेगा को आर की तरफ मूव करें तो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाती है। ये ओमेगा का वेक्टर है, ये आर का वेक्टर है और ये ओमेगा है। तो ओमेगा जो है आर और वी के ऊपर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। ये ओमेगा आ गया, ये रेडियस वेक्टर आ गया और ये वेलोसिटी आ गई। तो ओमेगा को जब आप आर की तरफ मूव करते हैं तो थंब किसको शो करता है, वेलोसिटी को। तो ओमेगा को आर की तरफ आप रोटेट करेंगे, थंब किसको शो करेगा, वेलोसिटी को। राइट हैंड रूल से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, AT बराबर होता है अल्फा क्रॉस आर। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। अब v बराबर होता है r ओमेगा के, वेक्टर फॉर्म में स्केलर में लिखा है। तो AC कितना हो जाएगा, v की जगह रख दीजिए r ओमेगा का होल स्क्वायर, r² ओमेगा² r ओमेगा स्क्वायर। सेकंड फार्मूला आ गया इसका। फिर इन टाइम ऑफ टाइम पीरियड भी हम लिख सकते हैं इसको। तो AC इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड कितना जाता है, तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास ओमेगा बराबर है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के। तो 1 रोटेशन के लिए हमारे पास डेल्टा थीटा बन जाता है, 1 रोटेशन किसके बराबर होती है, 2 पाई रेडियन के। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी, ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई बाई टी। इसको 2 में रखते हैं, पुट इन 2। तो AC कितना हो जाएगा, R 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर। तो इट विल बिकम 4 पाई स्क्वायर R अपॉन टी।
तो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये हो गया v²/r, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इन टर्म ऑफ ओमेगा क्या आ रहा है, r² ओमेगा, देख सकते हैं आप r ओमेगा स्क्वायर, और टाइम पीरियड की फॉर्म में 4π² टाइम पर भी स्क्वायर है। ये बात है। When a body moves along a circumference of circle, the uniform speed changes takes place। तो जब मैंने बॉडी मूव करे सर्कमफ्रेंस से सर्कल पे विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो चेंज किस में आता है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर वेलोसिटी में आता है। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता किस वजह से है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि आने वाला वेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो चैप्टर 3 में हम क्या पढ़ते थे, चैप्टर 3 में हमारे पास क्या होता था, वेलोसिटी की मैं बात करूँगा, वेलोसिटी वेक्टर की बात करूँगा। चैप्टर नंबर 3 में हम देखते थे बॉडी मूव कर रही है, उसकी रफ्तार शुरू में 2 मीटर पर सेकेंड है, फिर थोड़ी देर बाद देखा उसकी रफ्तार 2 से कितनी हो गई, VF 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यहाँ पे किस चीज़ में चेंज आया, जो एक्सेलरेशन बना, वेलोसिटी में चेंज आया, वो किस वजह से आया कि यहाँ पर इनकी डायरेक्शन सेम थी। यहाँ पे क्या चीज़ सेम थी, इनकी डायरेक्शन सेम है, ये भी राइट साइड पर है, ये भी राइट साइड पर, लेकिन फ़र्क किस में आया, चेंज क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हुआ था। तो अल्टीमेटली हमने कहा कि वेलोसिटी का चेंज आ गया, डेल्टा वी आ गया। तो डेल्टा वी की वजह कौन बना, मैग्नीट्यूड का चेंज। और से फिर हमने डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या एक्सेलरेशन मिल गया, जो कि आपको पता है। तो ये थी कहानी चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 4 में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में खासकर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है, यूसीएम, कि जब एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही होती है, अब मान लीजिए बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है इस तरीके से, पॉइंट ए, बी, सी और डी, 4 पॉइंट हमने डिजाइन पर लगा लिए। यही जब बॉडी यहाँ मूव कर रही है तो उसकी स्पीड यहाँ पे भी कितनी है, v1 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको va कह दिया, ये vb हो गई, ये vc हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, ये vd हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन एक चीज़ चेंज हो रही है, डायरेक्शन। क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी कर्व सरफेस पे हम वेलोसिटी का वेक्टर जब ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, वो टेंजेंट आएगा। ये आ गया टेंजेंट। तो ये वेलोसिटी का वेक्टर ये है, ये कहाँ पर है, अपवर्ड। इस पॉइंट पे जब आएंगे तो ये वेलोसिटी अगर यूँ रोटेट कर रही है तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से। ये वेलोसिटी बी का वेक्टर है, कहाँ पर है, लेफ्ट है। इस पॉइंट सी पर आएंगे तो यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा, ये वेलोसिटी का वेक्टर डाउनवर्ड। जब डी पर आएंगे तो ये टेंजेंट ऐसे आ जाएगा, वेलोसिटी एट डी लेफ्ट साइड पर आ गई। तो मैग्नीट्यूड तो सब पे सेम आ रहे हैं, हम लिख दिया कि मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, सेम है हर पॉइंट पर, 2 मीटर 2 2 2, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम आ रही है,
पॉइंट ए पे वेलोसिटी चाह रही है कि बॉडी अपवर्ड चली है, वेक्टर ये बता रहे हैं। पॉइंट बी पे वेलोसिटी का वेक्टर चाह रहा है लेफ्ट साइड चली है। पॉइंट सी पर चाह रहा है डाउन चला जाए। पॉइंट डी पर चाह रहा है लेफ्ट चला जाए, राइट चला जाए सॉरी। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। डेल्टा भी आ चुका है, लेकिन किसकी वजह से आया, चेंज इन डायरेक्शन ओनली। इसी डायरेक्शन के चेंज की वेलोसिटी की वजह से कौन प्रोड्यूस होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसके एक्सेलेरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो आता है वो किसकी वजह से आता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन की चेंज की वजह से आता है। और जो हमें सिंपल एक्सेलेरेशन जो मिलता था चैप्टर नंबर 3 में, वो मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से मिलता है। यहाँ देख लें डायरेक्शन सेम है, ये भी राइट साइड पर है, ये भी राइट साइड पर, लेकिन इनकी मिकदारों में चेंज आ गया, मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आया या डायरेक्शन में चेंज आया, दोनों में आए, तो भी वो क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो किसी एक में चेंज आया, दोनों में आए, क्वांटिटी क्या हो जाती है आपके पास, चेंज हो जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में बॉडी की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो हर पॉइंट पे क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। उसी चेंज की वजह से उस वेलोसिटी के चेंज को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन मिलता है, जो डेरिवेशन आपने की है। इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग इन सर्कल विद सर्टेन कांस्टेंट टेंजेंशियल स्पीड, इट मस्ट हैव ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अगर टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा, तो फिर उसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन मिलेगा। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, दोबारा बताया था। आई थिंक ये समझ आ गई की बात, मैं रब कर रहा हूँ उसको। अपना वीडियो स्टॉप करके आप दोबारा देख लीजिएगा। तो एक मेजर डिफरेंस है चैप्टर नंबर 3 और 4 में हमारे पास। तो अगर बॉडी मूव कर रही है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आ गया और इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्शन चेंज तो हो रही है, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन मिल गया, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AT स्क्वायर AC स्क्वायर, ये 0 हो गया। तो ए बराबर सिर्फ किसके आ गया, AC स्क्वायर। तो सिर्फ यहाँ पे आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन मिलेगा। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, हमें पता है क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, मैंने आपको बता दिया था। इसमें अल्फा क्रॉस आर होता है। Every point on a rotating rigid body has the same angular velocity. किसी रोटेटिंग डिस्क के हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि जो एंगल कवर कर रही थी, वो सेम आता है। यानी कि बॉडी मूव कर रही है इस तरीके से, एक डिस्क है, हमने एक पॉइंट इसका यहाँ पर लगा दिया, ये तो रीजन है। एक पॉइंट हमने ये सेलेक्ट कर लिया ए, एक पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया बी, एक पॉइंट ये सेलेक्ट कर लिया। तो इसका ये हर पॉइंट जब ये मूव करेगी तो हर पॉइंट सेम रफ्तार से ट्रेवल करेगा। तो पॉइंट ए अगर यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है तो पॉइंट बी यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा, तो दोनों का क्या चीज़ सेम आएगी, डिस्प्लेसमेंट सेम आएगी, टाइम भी सेम आएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाता है आपके पास, एंगुलर स्पीड क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ एन आर्क हुज आर्क लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस, तो कितना होता है, 1 रेडियन, 57.3 डिग्री के बराबर होता है। इफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ आर्क हुज लेंथ इज डबल टू इट्स रेडियस, ये बताया था मैं आपको।
18A भी बता रहा हूँ, B बता रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि एंगल सबटेंड हुआ है दो पॉइंट्स के दरमियान 18A, कि उसकी जो आर्क लेंथ है वो कितनी है, रेडियस के बराबर है। तो आपको पता है वो 1 रेडियन कहलाता है। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर। तो थीटा विल बी इक्वल टू 1 रेडियन, और 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 57.3 डिग्री के बराबर होता है। 18B में कह रहे हैं कि अगर एंगल सबटेंडेड कितना हो जाए, कितना एंगल सबटेंड किया जाए, कि उसकी आर्क लेंथ रेडियस का डबल हो जाए। इतनी होगी सर, आर्क लेंथ कितनी है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, ये रेडियस था। तो बताइए थीटा कितना होगा। तो थीटा इज इक्वल टू एस की जगह क्या आ जाएगा, एस अपॉन आर। एस की जगह 2r अपॉन आर आ गया, आर से आर खत्म। तो थीटा कितना आ गया, 2 रेडियन। तो 2 रेडियन कितना हो जाएगा भाई, 1 रेडियन बराबर है 57.3 के। तो 2 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। तो 2 रेडियन बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 57.3। तो 114 आंसर आ जाएगा इसका। 114 6 डिग्री आंसर आ जाएगा। आंसर 3 रेडियन कहता था, 3 से मल्टीप्लाई कर देते अगर आर्क लेंथ थ्राइस ऑफ आर्क रेडियस के बराबर होती। 1146 हो गया। द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडेड इन 1 रेडियन कितनी होती है। अगर वो 0.5 मीटर का रेडियस है तो उसकी आर्क लेंथ भी इतनी होनी चाहिए अगर 1 रेडियन बन रहा है। अ बॉडी मूविंग अराउंड सर्कुलर पाथ में हैव कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट। स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड, यानी कि हर पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अ बॉडी मूविंग अराउंड सर्कुलर विद यूनिफॉर्म स्पीड में हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है उसका। अगर स्पीड कांस्टेंट तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। A body moving around circular path with increasing speed it possess both। अगर इंक्रीजिंग स्पीड से मूव करे सर्कुलर ट्रैक पे तो टेंजेंशियल भी मिलेगा, सेंट्रीपिटल भी मिलेगा। यूनिफॉर्म से करती तो सिर्फ सेंट्रीपिटल मिलता, टेंजेंशियल 0 रहता। स्पिन मोशन में क्या होता है, कोई एक इनमें से स्पिन मोशन है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, नहीं वो स्पिन नहीं है, ऑर्बिटल है। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये भी ऑर्बिटल है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, ऑर्बिटल है। रोटेशन ऑफ अर्थ, दिन रात का बदलना, हाँ ये स्पिन मोशन है। तो स्पिन और में फ़र्क आप लोग को आई थिंक पता होगा। सर्कुलर मोशन की 2 टाइप होती हैं, एक स्पिन और एक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मोशन तो अगर एक बॉडी मिसाल के तौर पर, ये एक बॉडी है जो कि एक, जैसे मिसाल के तौर पर अर्थ है, वो एक ऑर्बिटल यानी कि इलेक्ट्रिकल, ये सन है हमारा। तो यहाँ पे बॉडी आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट, इस एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, इस फिक्स पॉइंट के अराउंड। भाई फिक्स पॉइंट या एक्सिस इस बॉडी में से पास नहीं हो रहा, नॉट पासिंग थ्रू बॉडी। इस पॉइंट के अराउंड मूव कर रही है, तो इस पॉइंट का एक्सिस में से पास आउट नहीं हो रहा, तो ये कहलाएगी ऑर्बिटल मोशन। तो हमारी अर्थ का साल का बदलना ऑर्बिटल मोशन है। हाँ, हमारी अर्थ का दिन का बदलना, तो दिन के बदलने में हमारी अर्थ अपने ही
एक्सिस में मूव करती है, यूँ मूव करती है। और इसका जो एक्सिस है वो इस बॉडी के अंदर से, अर्थ के अंदर से पास आउट हो रहा होता है। यानी कि ये एक्सिस है और हमारी अर्थ अगर यूँ घूम रही है तो ये ऑर्बिटल है, लेकिन हमारी अर्थ अगर यूँ घूम रही है और इसी तरह से घूम रही है, दिन रात का जो बदलना है इस तरह से घूम रही है और ये एक्सिस में से पास आउट हो रहा है, तो ये स्पिन मोशन कहलाएगी। इसको स्पिन कहते हैं कि एक्सिस पासिंग थ्रू द बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन का जो एक्सिस है पासिंग थ्रू बॉडी, तो क्या कहलाती है? स्पिन मोशन कहलाती है। The mud flies off the tire of moving motorcycle in direction tangent. कोई भी चीज़ जो सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है उससे साथ टच होने वाली चीज़ें कैसे मूव करती है? टेंजेंट मूव करती है। यानी मिसाल के तौर पे एक फ़ैन मूव कर रहा है, यहाँ पे कहने एक टायर मूव कर रहा है, तो अगर एक टायर मूव कर रहा हो, ये टायर रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो यहाँ जो मट्टी होगी, मट्टी कैसे उड़ेगी? इस तरह से उड़ेगी। तो ये कैसे जा रही है? टेंजेंट। एक फ़ैन भी अगर मूव कर रहा है तो अगर इस तरह से मूव कर रहा है सर्कुलर रोटेशन में, तो अगर इस फ़ैन की कोई विंग टूट जाए तो वो कैसे जाएगी? जिस पॉइंट पे भी टूटेगी उस पॉइंट पे वो टेंजेंट निकल जाएगी। हमारी अर्थ को भी सन ने बाउंड किया हुआ है, या प्लैनेट्स को सन ने बाउंड किया हुआ है, तो अगर हमारे सन इसको छोड़ दे तो अर्थ वैसे तो सर्कल में घूम रही है, लेकिन जैसे ही छोड़ेगा उस पॉइंट पे वो कैसे निकल जाएगी? अर्थ हमारी टेंजेंट निकल जाएगी। A cyclist cycling around a circle is skid because अगर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ग्रेटर हो जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो चीज़ स्किड हो जाती है। जब भी हम राउंड अबाउट पे आते हैं तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारी, और ये फोर्स अगर ज़्यादा हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स इधर आ रही होती है, तो अगर एफ सी ग्रेटर हो जाए फ्रिक्शन फोर्स से तो चीज़ क्या आती है? स्किड हो जाती है। इसका आंसर क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एन आर, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है, हम लोग समझ चुके हैं। द बॉडी रोटेटिंग इज लूजिंग स्पीड, द एक्सलेशन ऑफ द बॉडी इज बोथ। अगर बॉडी की रफ्तार में कमी या ज़्यादा हो रही है तो उसमें टेंडेंशियल भी मिलेगा और सेंट्रीपिटल भी मिलेगा, अगर वो बॉडी सर्कुलर मोशन में कर रही है। अ रोटेटिंग बॉडी गोइंग गेनिंग स्पीड, द एंगल बिटवीन इट्स टेंडेंशियल वेलोसिटी एंड टेंडेंशियल इज ऑलवेज टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में। अच्छा, हाँ, तो ये बॉडी जो है वो ये मैं भी बता रहा हूँ आपको। द एंगल बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 90। A rotating body gaining speed हाँ, सो टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में सेम होगा, जीरो है। यस, तो एक बॉडी अगर रफ्तार गेन कर रही है
तो ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई डेल्टा, यानी कि वेलोसिटी v1, यहाँ पे v2 हो जाएगी। और इसी डायरेक्शन में आपको पता टेंजेंशियल एक्सलेशन भी आता है, तो इन दोनों के दरमियान क्या एंगल आ रहा है, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अच्छा एमसीक्यू है। तो एंगल कितना हो गया, दो चीज़ें अगर पैरेलल है तो थीटा हो गया 0। द एंगल सब्सटेंस एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस 1 रेडियन के बराबर होता है 57.3 डिग्री। द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एथलीट हु रन्स हाफ द साइकिल सर्कुलर ट्रैक। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछी जा रही है। अगर किसी एथलीट ने कितना साइकिल कवर किया, हाफ ट्रैक, तो हाफ ट्रैक पाई रेडियन के बराबर होता है। अब ज़्यादातर इस तरह के आएंगे एमसीक्यूज़। तो भाई मैंने आपको बताया कि ये पूरा साइकिल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर उसने हाफ ट्रैक कवर किया है, 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। यहाँ पे थीटा कितना होता है, पाई रेडियन। तो अगर एक एथलीट ने आधा सर्किल पूरा किया है तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ, थीटा हो गया उसका पाई रेडियन, या 180 डिग्री, या हाफ रोटेशन। ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस कर्व बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। अब ये वाले आ चुके हैं, ये बड़े अच्छे हैं, वो हैं उसी के अपने सारे इनको डिस्कस करूँगा। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन हाफ आवर। अच्छा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, हमारे पास एक क्लॉक आ गई। ठीक है भाई, तो ये तो मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। मिनट हैंड जब यहाँ से चलेंगे और यहाँ से यहाँ तक आएंगे, क्योंकि यहाँ तक क्या हो रहा है, आपके पास आधा घंटा यहाँ तक गुजरता है, तो हाफ आवर का मतलब हो गया 30 मिनट्स। से पाई रेडियन के बराबर होगा, आधी रोटेशन नहीं है, ये आधी रोटेशन होगी ना साइकिल की। तो यहाँ थीटा कितना बनेगा आपके पास, पाई रेडियन। अगर ये पूरी कर लेता तो 2 पाई रेडियन हो जाता। हाँ, द एंगुलर वेलोसिटी, ये डिफ़िकल्ट वन है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन रेडियन पर आवर, ये आई थिंक अभी ऊपर भी कराया था मैंने आपको। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है आपने। तो ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा अपाउंड डेल्टा टी। आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन रेडियन पर आवर। तो कौन सा करना है, आवर हैंड। तो आवर हैंड जब पूरा घूम के यहाँ तक आएगा तो 1 रोटेशन किसके बराबर हो जाएगी, तो डेल्टा थीटा 1 रोटेशन इसके बराबर हो गई 2 पाई रेडियन। और टाइम कितना हो गया एक साइकिल का, अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम के आ रहेंगे तो 1 रोटेशन में हमारे पास 12 आवर गुजरेंगे। तो टाइम कितना हो गया इसका, 12 आवर। रख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा आपके पास 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 12 आवर। तो इसका आंसर आएगा पाई बाय 6
रेडियन पर आवर। ठीक है, इसके बाद है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन रेडियन पर सेकेंड। अब आवर हैंड ऑफ क्लॉक को ही आपने किससे मालूम करना है? रेडियन पर सेकेंड में मालूम करना है। तो इसके आवर हैंड की क्लॉक को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लें। एक रोटेशन में 12 घंटे गुजरे, 12 घंटे को सेकंड में करें तो 12 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट 60 सेकंड। तो देखिए इसका क्या आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड। टू से ये डिवाइड हो गया 12, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 21600 21600 रेडियन पर सेकेंड इसकी रफ्तार हो। ठीक है, 21600 रेडियन पर सेकेंड। फिर द एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच इज, और ये पाएँ बता दी, रेडियन पर सेकंड्स में बता देंगे। तो सेकेंड हैंड जो होती है, तो सेकंड की जो नीडल होती है, अब हम बात करेंगे सेकंड वाली नीडल की। तो सेकंड वाली नीडल जब एक पूरा रोटेशन लेती है तो कितने सेकंड्स आएंगे उसमें? वन रोटेशन में आ जाएंगे 60 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, तो वन रोटेशन उसकी हो गई आपके पास किसके बराबर? 2 पाई रेडियन, और टाइम पीरियड कितना हो गया उसका? 60 सेकंड। तो रख दीजिए यहाँ पर 2 पाई डिवाइड बाय 60 रेडियन पर सेकंड। तो 2/60 हो जाएगा 2/π/30। ये इसका आंसर हो गया। π/30। The body is rotating in circle with certain constant tangential speed। तो अगर उसकी constant tangential speed है तो velocity is changing, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, लेकिन ये एक उसकी बात कर रहे हैं, जीरो एक्सेलरेशन वाले रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग नन ऑफ दिस, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। क्योंकि सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल स्पीड को, यानी कि लीनियर स्पीड को टेंजेंशियल स्पीड भी कहते हैं हम लोग, v1 v2 को। तो वो अगर चेंज नहीं भी हो रही, लेकिन उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही होगी, बात हम कर चुके हैं। इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू रोटेटिंग बॉडी मोशन इज कॉल्ड स्पिन मोशन। अगर एक्सिस जो है बॉडी में से पास आउट हुए तो वो स्पिन मोशन कहलाती है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल हुज आर्क लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस, तो कितना रहता है? 114। ये भी कर चुके हैं अभी हम। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक की 2017 में आया है ये। अच्छा जी, ये भी देख लेते हैं। सेकंड वाले भी कर लिया हमने, मिनट हैंड वाली की बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड ऑफ क्लॉक जब पूरा वन रोटेशन लेता है तो कितना टाइम कवर करता है? उसका टाइम पीरियड हो जाता है 60 मिनट। जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगा, एक यहाँ से यहाँ तक दोबारा घूम के आ जाएगा, तो कितने? 60 मिनट गुजरेंगे। अब टाइम को मिनट से आपने सेकंड में करना है, क्योंकि आंसर आपने रेडियन पर सेकंड में देना है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आपके पास 3600 आएगा सेकंड में। तो 3600
रेडियन पर सेकेंड। 2/3600 कितना हो जाएगा? आई थिंक 1800 है आंसर। A body moving along circumference of a circle completes 2 revolutions. If the radius of a circle is r, then the ratio of displacement to the covered path will be 0. ये बड़ा अच्छा MCQ है, 2018 में आया था, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे। तो यहाँ देखें वर्ड यूज़ हुआ है डिस्प्लेसमेंट, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। टू द कवर्ड पाथ, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, आई होप आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ इन्होंने रेशो पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं डिस्प्लेसमेंट का बताता हूँ। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हम एक साइकिल में चलें या क्लोज पाथ पर चलें और एक पॉइंट से मूव करके दोबारा वहाँ पे आ जाए, जैसे मैं पॉइंट ए से मूव करता हूँ, बी पे गया, ये एक क्लोज पाथ है। इसका ये रास्ता जो है वो 5 मीटर है, ये रास्ता जो है वो 10 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, और ये ही 10 मीटर है। ये पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। अगर पॉइंट ए से आपने मूव किया, फिर बी पे गए, फिर सी पे आए, फिर डी से दोबारा ए पर आ गए, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना तय किया, डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया। डिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, पहले 5, फिर 10, फिर 5, फिर 10, कितना आ गया, 30 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले आप ए से बी मूव करेंगे, ये वेक्टर आएगा आपके पास इस तरीके से। ए बी, ये कितना है, +5, क्योंकि आपने इसको मान लिया कि प्लस एक्स एक्सिस में। +y -y x -x, तो ये आपने प्लस में मूव किया, आपने लिख दिया +5 मीटर। फिर ये आपने यहाँ पे मूव किया नेगेटिव में, तो आपने इसको लिख दिया -10 मीटर, बी से सी। फिर आप सी से डी आए, तो भी आपने इसको क्या लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया, -5 मीटर। फिर आप +x में आए, तो आपने इसको लिख दिया, इस वाले डी से ए तक के डिस्टेंस को, +10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में आप देख रहे हैं कि आप जहाँ से चले वहाँ पे दोबारा आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 5 को इसने कैंसिल कर दिया, इसको इसने कैंसिल कर दिया, आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई 0। हाँ, डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्कुलर ट्रैक पे हम चले, 2 रोटेशंस हमने ली। तो यहाँ पे कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इस वाले वेक्टर को इस वेक्टर ने कैंसिल कर दिया, इसका नेगेटिव वेक्टर बन गया। इस वाले वेक्टर को इस वाले वेक्टर ने कैंसिल कर दिया, इसका नेगेटिव वेक्टर बन गया। तो इसी तरीके से क्लोज पाथ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, 0 आता है। बात तो पहले से फिक्स्ड है। अब हम आते हैं अपने सवाल पे, जो हमें सवाल पूछा गया है। सवाल हमसे पूछा गया कि एक सर्किल पे आपने 2 रोटेशन ली, यहाँ से यूँ ली, फिर दोबारा ली, तो आपका थीटा कितना हो गया, 2 रोटेशंस, यानी 2 × 2 यानी कि 4 पाई रेडियन हो गया। और आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डेल्टा एस हो गया 0 वेक्टर।
तो जब आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये निकालेंगे कि 0 डिवाइड बाई 4 पाई आर, तो आंसर क्या आएगा 0, और ये तो पूछा है इन्होंने, ये आंसर होगा। लास्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड आ सेंटर सीकिंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर हमारे 4 के सेकंड पार्ट के भी एमसीक्यू जो है वाइंड अप हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और इसमें लिंक में रहेगा, इसमें आपको चीज़ें मिलती रहेंगी मज़ीद। ठीक है, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट भी मिल जाएंगे और वर्कशीट से मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल से मिल जाएंगे। क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।